पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शमन सकल भव रुज परिवार बंदहु गुरु पद पदम परारा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीरी मन चूरन चारु समन सकल भव रुजे परिवार समान सकल भव रुजे परिवार जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट में बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाय ऐसे घट घटे राम है दुनिया जाने गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो हे संत तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो हे संत तुम्हारी जय जय हो कबीर तुम्हारी जय जय हो हे नाथ तुम्हारी जय जय हो कबीर तुम्हारी जय जय हो हे नाथ तुम्हारी जय जय हो जग जीवों के आधार हो तुम भव दुखों से प्रभु पार हो तुम जग जीवों के आधार हो तुम भव दुखों से प्रभु पार हो तुम गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो हे संत तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो हे संत तुम्हारी जय जय हो कबीर तुम्हारी जय जय हो हे नाथ तुम्हारी जय जय हो कबीर तुम्हारी जय जय हो हे नाथ तुम्हारी
जय जय हो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा को, पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा को स्मरण करके हिंदुस्तान की सेवाशील दानवीरों की भूमि बिहार प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अररिया, ग्राम तुनहा, खुटहा, बैजनाथपुर की पावन धरा पर सुखद सत्संग महाज्ञान यज्ञ में हम और आप प्रवेश करेंगे। जीवन को मंगलमय बनाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, कबीराश्रम नरपतगंज डिस्ट्रिक्ट अररिया से पधारी हुई श्रद्धेय महंत श्री महेंद्र साहब जी, उस पार बैठे हुए संतों को एक एक माला पहनाकर आयोजक मंडल के सदस्य सम्मान करें। जो भी आयोजक मंडल के सदस्य यहाँ उपस्थित हों वे आए। नीचे नीचे ही उधर आ जाएं और उनका सबका सम्मान करें। कबीराश्रम बोल्हा जिला अररिया से श्रद्धेय संत श्री अरुणदास साहब जी, ताली बजा दो। जिला पूर्णिया ग्राम जानकी नगर से महंत श्री श्रवणदास साहब जी, जल्दी माला पहनाओ। पटना फतुहा आश्रम से संत श्री संजय दास साहब जी, धरवा पट्टी से डिस्ट्रिक्ट अररिया परमेश्वरी दास साहब जी, जनार्दन दास साहेब जमुआन ग्राम डिस्ट्रिक्ट अररिया से, कोई महंत साधु संत आएंगे तो वहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे या कि व्यास गादी पर बैठेंगे। उनके लिए सम्मानित स्थान बनाया गया है। साहिब बंद की बोलो। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कई
कैसे बनी है अनमोले ते कैसे बनी है। शब्द ही कोई ना विचारे संतो बोले ते जग मारे। संतो बोले ते जग मारे। पहिले जन्म पूत का भयउ। पहिले जन्म पूत का भयउ। बाप जनमिया पाछे। बाप जनमिया पाछे। बाप पूत की कही नारी। बाप पूत की कही नारी। ई अचरज कोई काछे। ई अचरज कोई काछे। संतो बोले ते जग मारे। संतो बोले ते जग मारे। अन बोले ते कैसे बनी है अन बोले ते कैसे बनी है। शब्द ही कोई ना विचारे संतो बोले ते जग मारे। संतो बोले ते जग मारे। सदगुरु कबीर साहब बड़े करुणा भाव से कहते हैं कि हे संतों, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो संसार के लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। ये संसार जैसा करता है, यीशु को यदि तुम समझाते हो तो तुमसे ये संसार नाराज हो जाता है। साहब कहते हैं इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बोलते ही लोग नाराज हो जाते हैं। सही बात को सुनना और सत्य बात को बोलना, ये दोनों बहुत कठिन है। सत्य को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए और सत्य बात को बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होना चाहिए। कबीर साहब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? साहब कहते हैं बिना बोले भी कैसे बनेगा, क्योंकि संसार के लोग शब्दों पर विचार नहीं करते, अंधाधुंध बिना विचार किए हुए जो भी सुनते हैं उसको मानते चले जाते हैं। सुन सुनकर संशय होती जा रही है। किसी से सुन लिया, एक ऐसा बाबा आया है, नदी में खड़ा है, और एक हाथ ऊपर उठाए हुए, बड़ा तपस्वी बाबा है।
अब उसके बारे में ज्यों ही सुना, अंधविश्वास में फंस गई, उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जब वहाँ बहुत भीड़ होने लगी पुलिस ने खोज किया तो मालूम हुआ बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी झूठा बाबा बनकर लोगों को आडंबर में फंसा रहा था। बाबा के नाम पर भी बहुत से लोगों ने झूठे बाबा बन करके भी भोले भाले भक्तों को गुमराह किया। संत शब्द बहुत बड़ा शब्द है। संत आपके जीवन को बसंत बना देता है और आपके दुखों का अंत कर देता है। सच्चे बाबा को पहचानो। ये आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये आत्मा परमात्मा को क्यों ढूंढ रहा है। पूरे जगत में ईश्वर की खोज लोग कर रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्म, पर ब्रह्म के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्म क्या है। वेद ऋषि कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। नेक्स्ट अध्याय में कृष्ण ने कहा है, उपदृष्टानो मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापितो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ये पुरुष है, शरीर में रहते ही भी शरीर से परे है। जैसे जल में कमल का फूल जल में है लेकिन जल से अलग है, ऐसे शरीर में ही ये आत्मा रूपी परमात्मा है, परंतु इस देहे अस्मिन् पुरुषा परा, ये शरीर से अलग है। और कृष्ण कहते हैं ईश्वर को तुम प्राप्त करके भी क्या करोगे। अभी यदि भगवान यहाँ आ जाए तो तुम भगवान के साथ क्या करोगे। तो तुम कहोगे मैं दौड़कर भगवान के पैर छू लूँगा, लेकिन भगवान से ये पूछो कि वो पैर छुआना चाहता है कि नहीं छुआना चाहता है। तुम क्यों छू लोगे जबरदस्ती। तुम इसलिए पैर छूना चाहते हो कि हे भगवान मैं तेरा भक्त हूँ, तू मुझ पर कृपा करना। और पैर छू करके मस्तक में लगा रहा हूँ। पैर छूना ये छोटी बात नहीं बाबा, पैर छूना छोटी बात नहीं। पैर छूने का मतलब है
अब तुमसे बड़ा हमारा कोई नहीं है, तुम्हारा ही सहारा है। और भारतीय संस्कृति में पैर छूने का बड़ा महत्व है। राजनीति के क्षेत्र में भी एक नेता दूसरे नेता के पैर छूता है। धर्म के क्षेत्र में भी पैर छूने की परंपरा है। गृहस्थ आश्रम में भी पत्नी अपने पति के पैर छूती है, बहू सास ससुर के पैर छूती है, छोटा भाई बड़े भाई के पैर छूता है। अब धीरे धीरे ये परंपरा थोड़ा थोड़ा कमजोर होती जा रही है, अहंकार बढ़ता जा रहा है। कितने बेटे भी अपने माँ बाप के पैर छूने से कतराते हैं और सोचते हैं पैर न छूना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि पैर छूने में अहंकार को चोट लगती है, झुकना पड़ता है। इसलिए जो तादाद से ज़्यादा अभिमानी है लोग, वे किसी को नमस्कार भी करना नहीं चाहते, क्योंकि नमस्कार करने में भी उनको संकोच लगता है। और याद रखना, जिनके पास में विवेक है वो सबको नमस्कार कर लेते हैं। बहुत सी स्त्रियां आज भी भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन कर रही है। सास ससुर को रोज पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, पति के भी पैर छू करके आशीर्वाद लेती है। पैर छूने से छूने वाले को बहुत फायदा होता है, छुआने वाले को भी फायदा है। छुआने वाला भी सोच में पड़ जाता है, संकोच में पड़ जाता है और उसका भी सुधार ज़्यादा होता है। वो भी मन में सोचता है मेरा सम्मान इतना लोग कर रहे हैं, अब मुझे सुधर जाना चाहिए। बहुत गलती कर चुका हूँ, अब अपना सुधार करूँगा। और सम्मान देने से जिस आदमी को तुम सम्मान देते हो वो आदमी आपके बारे में शुभ सोचने लग जाता है। जिसका तुम अपमान करते हो वो तुम्हारे बारे में अशुभ चिंतन करने लग जाता है। और सम्मान और अपमान की भी विचित्र व्यवस्था है। तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारे अच्छे अच्छे गुण, तुम्हारी कलाओं का प्रयोग तुम्हारे सम्मान को बढ़ाते हैं। शरीर का सम्मान कोई नहीं करता है। इस शरीर में जो गुण हैं, इस शरीर में जो कलाएं हैं, इस शरीर में जो अच्छाइयाँ हैं, इस शरीर से जो तुम सत्कर्म करते हो, इस शरीर से जो शुभ कार्य करते हो, उन शुभ कार्यों के कारण तुम्हारा सम्मान होता है। कोयल का सम्मान क्यों करते हो? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। मीठा बोलने का गुण कोयल के सम्मान को बढ़ाता है। कड़वा बोलने का अवगुण कौवा के सम्मान को खत्म करता है। और गुण और कला में अंतर होता है।
इस बात को भी, इस भेद को भी समझ लेना। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाना एक कला है, लेकिन गाड़ी इतनी सावधानी से चलाते हो कि कहीं लड़ती नहीं है। ये आपका सावधानी का गुण है। तुम भोजन बनाते हो, भोजन बनाना एक कला है, लेकिन जो भोजन बनाने में मेहनत बढ़ती है, परिश्रम करना एक गुण है। सहनशीलता गुण है। कष्ट उठाकर भी काम करते हो, ये काम करना कला है। अभी यहाँ के भंडार में गए थे हम, बड़ी सुंदर व्यवस्था भोजनालय की है। बड़े चाव भाव से बैठे लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे। दाल, चावल और सब्जी देख करके मन खुश हो गया, खुशबू आ रही थी। जो लोग खाने के लिए बैठे थे उनको बड़े सम्मान के साथ इस गांव के कार्यकर्ता, नवयुवक बच्चे भोजन परोस रहे थे। भोजन बनाना एक कला है, भोजन परोसना भी एक कला है, लेकिन प्रेम से परोसना एक गुण है। प्रेम से परोसना, इसलिए प्रेम को गुण कहा गया है। और अपनी कलाओं का प्रयोग करने के लिए गुणों की आवश्यकता होती है। कितने लोगों में बहुत सी कलाएं होती हैं, लेकिन गुण नहीं है तो कला प्रयोग नहीं हो पाती। सहनशीलता के गुण की भी आवश्यकता है। यदि तुम गम नहीं खा सकोगे तो अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर सकोगे। तुमसे कोई बोल देगा, अरे तुम अच्छी गाड़ी नहीं चलाते हो, बस इतनी बात में तुम तुनक जाओगे, चाबी फेंक दोगे और कह दोगे तुम ही चला लो, अब मैं कभी नहीं चलाऊंगा। परंतु यदि तुम्हारे पास में सहनशीलता है, कोई कहता है तुम अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, तो तुम कहोगे धीरे धीरे आपकी कृपा से सीख जाऊंगा, कभी न कभी अच्छी भी चलाऊंगा। और उसके शब्दों को सह लोगे, गाड़ी चलाना बंद नहीं करोगे और चलाते रहोगे। करत करत अभ्यास यही जड़मत होत सुजाना, रसरी यावत जात ही सिल पर बनत निशान। प्राचीन काल में जो कुआं होते थे, कुएं के चारों तरफ सीमेंट, मोरंग, पत्थर की जगत बनाई जाती थी, दीवार। उस दीवार से जब पानी भरते थे तो रस्सी सट करके कुएं में जाती थी और रस्सी उस पत्थर पर रगड़ते रगड़ते पत्थर में भी निशान बन जाता था, गड्ढा बन जाता था। इतनी कोमल रस्सी, इतना कठोर पत्थर, पर पत्थर में गड्ढा बन गया। लेकिन उस गड्ढा को बनाने में कम से कम सैकड़ों रस्सियां समाप्त हो चुकी। ये भी याद रखना। जो आता है बाल्टी लेकर रस्सी बांधकर उस पर पानी भरता है और रगड़ता है, ऐसी ऐसी कितनी रस्सियों का अंत हुआ, तब जाकर पत्थर में गड्ढा होगा।
ऐसे अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। चंदन को भी खूब रगड़ोगे तो उसमें से आग पैदा हो जाएगी। ऐसे हालांकि चंदन शीतल होता है। जड़मति होत सुजान रसरी यावत जाते ही सिल पर बनत निशान। इसको कहते हैं अभ्यास। और अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। तुमको गाना नहीं आता है, लेकिन तुम अभ्यास करो, प्रयास करो, तो तुम एक दिन धीरे धीरे गाना सीख जाओगे। अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं आ सकता है। जब शुरू शुरू में मैं प्रवचन करता था, मेरे आश्रम के संचालक साहब कहते थे, अभ्यास होने के बाद प्रवचन करना तुम्हारे लिए खिलौना हो जाएगा। आज वास्तव में वो खिलौना हो गया है, खेल हो गया है। पहले ऐसा लगता था क्या बोलूं, क्या सुनाऊं। अब ऐसा लगता है कहीं से सब प्रारंभ करूं, मैटर की कमी नहीं है। अभ्यास। ये माताएं बहनें छोटे से चूल्हे में भी, छोटी सी रसोई में सूखी गीली लकड़ी मिक्स करके भी भोजन फटाफट बना देती है, क्योंकि इनका अभ्यास हो गया है। जिस चीज का तुम अभ्यास करते हो वो चीज सरल हो जाती है। जड़मत हो तो सुजान रसरी यावत जात ही शिल पर बनत निशान। जीवन बहुत थोड़ा है, संघर्ष बहुत है, और भगवान को भी ढूंढना है। और मैंने जितने शास्त्र पढ़े हैं, सभी शास्त्रों का सार है कि भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके भीतर है। ये सार बता रहा। वेद कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। सभी इस आत्मा को ही ब्रह्म बता रहे हैं। और कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने लाए। कबीर साहब भी कहते हैं घट घट में राम है। फिर भी दुनिया के लोग न जाने कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बैजनाथ, रामेश्वरनाथ, शिरडी के साईं बाबा, कितने मंदिरों में ढूंढते हो। मुसलमान भाई मस्जिद में ढूंढते अल्लाह। रोज सुबह दोपहर शाम 3 नमाज 5 नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह। कोई आता नहीं, कोई मिलता नहीं। फिर उनको ऐसा संदेह हुआ शायद ये अल्लाह सुनता कम हो, तो माइक लगा कर बोला, फिर भी नहीं आया। और कबीर साहब कहते हैं कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाई, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाया। क्या खुदा बहरा है जो इतना जोर बांग मार रहे, बूंग दे रहे, इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो। और फिर 10 पीढ़ी से लोग चिल्लाते चले आ रहे हैं, अभी तक नहीं सुना है, तो तुम्हारी क्या सुनेगा वो। अब तो कम से कम ये काम बंद करो, धंधा बंद करो, खत्म करो।
सुनने वाला नहीं। हिंदू लोग भी खूब जुटे रहते हैं और कहते हैं कि हे देवता, तुमको तीनों लोक दिखाई देता है। तो देवता पूछता है तुमको? बोलते हमारी अंधी खोपड़ी है। तो जब अंधी खोपड़ी है तो देवता को कैसे देखोगे? फल तो यहाँ आए हो अंधे बनकर। बोले अंधन को आंख दे दो, कोढ़िन को काया। तो आंख तो है तेरे पास, झूठ बोलता मैं अंधा हूं। ये झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ। भगवान भी हंसता है। और तुम जो मंदिर बनाते हो वो मंदिर तुम्हारे अनुसार बना है। वो भगवान के लिए छोटा है कि बड़ा है, पसंद है कि नहीं पसंद है। महाराष्ट्र में मैं सेगांव में गया था, वहाँ प्रवचन किया तो एक मंदिर में लोग ले गए मुझको। तो उस दिन पुजारी ने बहुत बड़ी आरती बनाया, बहुत बड़ी आरती, 2 आरती तैयार किया। बोले राष्ट्रीय संताएं, आज कुछ विशेष ही पूजा पाठ आरती होना चाहिए। और उस मंदिर में जब हम घुसे, मंदिर बहुत अच्छा था, हॉल भी बना था, कमरे भी थे, सब अच्छा था। लेकिन जो भगवान का मंदिर था उसमें खिड़की नहीं थी और आरती बहुत जोर चल रही थी। तो मुझे भी पकड़ा दी आरती एक। मैं सोचा कोई नाराज ना हो इसलिए पकड़ लेता। भगवान का डर तो कम है, मंदिर के पुजारी का डर ज़्यादा है। भगवान तो माफ़ भी कर देगा और पुजारी तो आरती ही खोपड़ी पर मार देगा। पुजारियों ने कई लोगों को मारा भी। कानपुर में मंदिर में महिलाएं बहुत भीड़ लगाई हुई थी। महिलाओं की आदत होती है, ये सोचती है कहीं से कुछ काम बन जाए, तो जहाँ देखती वहीं लाइन में खड़ी हो जाती है। ओम 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 ओम। पुजारी आया और एक महिला के जोर से यहाँ झापड़ मारा, ऐसे लगाया। और महिला वो साधारण नहीं थी। ये महिलाएं इतनी बैठी, इसमें क्या पता कौन साधारण है, कौन उत्तम कोटि की है और कौन स्टैंडर्ड परिवार की है। अब सब रंग बिरंगी साड़ी पहने और सबके बाल और मुंह देखकर लगता है ये तो सब बॉम्बे से ही आई है। गरीब अमीर का फर्क ही नहीं पता चलेगा। ऐसा सब सज धज के, गोटेदार लहंगा, निकले जब डाल के, पकौड़ी बन जाए बिना तेल के। क्या नाटक है लोगों। पीछे भी कोई हंस रहा, उधर मजा बहुत है, क्योंकि ये बात पहली बार बोला हूं कि पकौड़ी बन जाए बिना तेल के। तो उस पुजारी को कुछ पता नहीं था ये महिला है कहाँ की। और वो महिला अतिरिक्त जिलाधिकारी अर्थात एडीएम की पत्नी थी। एडीएम का मतलब कानपुर के जिले का पूरा बड़ा अफसर। उस महिला को बचपन में शायद ही कोई थप्पड़ मारा हो। जो रोज थप्पड़ खाते हैं उनको थप्पड़ से चोट एहसास नहीं होती, और जिनको जिंदगी में थप्पड़ न लगा हो, पहली बार सौभाग्य से थप्पड़ लग गया हो तो चोट भी ज़्यादा लगती है। जो रोज गाली गलौज खाते हैं, मादर फादर की गाली खुद बोलते हैं, उनको लोग बोलते हैं, उन्हें गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको किसी ने कभी गाली दी नहीं, उसको अगर कोई रे और तू कह दे, इतने में चोट लग जाती है। बड़ी मुश्किल की बात है। गालियां खाने का भी अभ्यास
आदत, गाली बकने की भी आदत और अभ्यास। जिसके मुख से कभी गाली निकलती नहीं है, यदि भूल से गाली निकल गई तो उसको दिन भर पश्चाताप होता है, ऐसी गाली मेरे मुख से क्यों निकली, ऐसा सोचता है। लेकिन जिसके मुख से हर मिनट में गाली निकलती है, हर बात में गाली निकलती है, वो अगर एक दिन गाली देने को न पाए उसको बहुत असमंजस पड़ता है कि प्रैक्टिस छूटी जा रही है। रोज देता था। एक आदमी मेरे आश्रम में आया, संतों से बोला यहाँ सब ठीक है लेकिन गाली देने को नहीं मिलता। तो संतों ने मुझसे बताया, मैंने उसको बुलवाया। हमने कहा ये संत लोग हैं, इनको गाली दो, परीक्षा भी हो जाएगी कि खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, और गाली वचन साधु सहे और से सहा ना जाए, देखो गाली देकर। अरे बोले साधु को गाली कैसे दो? तो मैंने कहा तो गाली देने की जरूरत क्या है? बोले मैं जब बाथरूम जाता हूँ, लेटरिन जाता हूँ तो वहाँ अकेले में गाली दे देता हूँ। किसको देते हो? बोले सबको दे देता हूँ। कितने लोग शौचालय में टट्टी करते करते भी गाली निकालते हैं। वो सोचते यहाँ कोई सुनता नहीं, पर उनको पता नहीं कि परमात्मा अंदर है, वो सुन रहा है, तुम गाली दे रहे हो, तुम बच नहीं सकते उससे। और बड़ी मजे की बात है, सभी शास्त्र कहते कि परमात्मा अंदर है, और जो कहते हैं जो लिखा वो मैं भी कह देता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें संदेह भी हो जाता है। संदेह ये होता है कि अगर अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा का मतलब होता है आत्मा से भी बड़ी शक्ति है वो परमात्मा, और फिर भी आदमी दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गड़बड़ मचा रहा है, चोरी कर रहा है, तो ये अंदर बैठा क्या कर रहा है? ये रोकता क्यों नहीं? आखिर अंदर क्यों बैठे हो? या तो निकलो अंदर से, बाहर हो जाओ, फालतू बैठे हो। और बैठे हो तो इन बेवकूफ़ों को रोको जो बर्बादी कर रहे हैं, इनको कुछ करो, कंट्रोल करो। अंदर चुपचाप बैठे हो, फालतू जगह घेरते हो, काम नहीं करते हो। अब ये बड़े डाउट की बात है, अंदर बैठा है और दारू पी जा रही है। अरे कम से कम बोतल उधर ढकेल दो यार, अंदर बैठे हो, परमात्मा का कुछ तो पावर दिखना चाहिए ना। या तो अंदर मत बैठो, और बैठो तो फिर अंदर को सुंदर करके दिखाओ। अब सभी कहते हैं आत्मा में परमात्मा है, तो आत्मा में परमात्मा है तो ये आत्मा ही ऐसा भ्रष्टाचार क्यों मचा रही है? किसी की साइकिल चुराते हैं लोग, मोबाइल चुराते हैं लोग, किसी की दुकान में घुस करके रिवॉल्वर और कट्टा लगा देते हैं कि जितना रुपया निकाल दो, नहीं तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। लोग डर मारे रुपया निकाल देते हैं कि जान बते चो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर का आए। अब ये सब क्या हो रहा है? चोरी और डकैती, छल और कपट, लूट घसोट, रिश्वतखोरी। और पढ़े लिखे लोग जितनी रिश्वत ले रहे हैं उतना और कोई लेता भी नहीं। मिनिस्टर और मंत्री जो जिनको ज्यादा बुद्धि ज्ञान है वो और ज्यादा लूटफातियां बचा रखे, गजब कर देते हैं लोग, शौचालय का पैसा खा जाते हैं। चलो मुझे खुशी है, कम से कम लेटरिन का पैसा खाया है, लेटरिन तो नहीं खाया, इतना गनीमत। अब खाने की आदत बिगड़ती गई तो कभी ना कभी लेटरिन भी खा जाएंगे, और लेटरिन का पैसा खा लें और उसके बाद लेटरिन खा लें तो इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जितनी लेटरिन करोगे वो सब ये खा लेंगे तो शौचालय की जरूरत ही नहीं। खाते जाओ, हम करते जाएंगे। अब इतना पाप और अपराध हो रहा है, ये परमात्मा अंदर बैठा बैठा देख रहा है। ये सब निंदा बुराई लोग कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, झूठ खूब बोल रहे हैं लोग अपने को बचाने के लिए। जहां से जितना पैसे पाते उतना चुरा लेते हैं। अब इतने पाप और अपराध के बीच में अंदर भगवान बैठा है, परमात्मा बैठा है। मुझे संदेह होता है कि बैठा है कि झूठ ही कह रहे हो बैठा है।
शायद अगर वो बैठा होता तो इतना उपद्रव तो नहीं होने पाता। अगर मैं आश्रम में हूँ तो इतना उपद्रव तो नहीं होने दूंगा, पर इतना उत्पात हो रहा है इसका मतलब मैं हूँ नहीं, इसीलिए हो रहा है। तो फिर अगर हूँ नहीं तो कहाँ हूँ? तो मैं तनहा में हूँ, बिहार में हूँ। तो परमात्मा अगर अंदर नहीं तो फिर कहाँ है? सभी शास्त्र कह रहे हैं बाहर तो है ही नहीं। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब उसको कहाँ ढूंढ रहे हो? वो तुम्हारे पास में, और तुम वहाँ हरिद्वार में गंगा जी में ढूंढ रहे हो। नाक बंद करके बुडकी मारते हो। अब नाक भी बंद है, मुंह भी बंद है, अब बुडकी मार दिया तुमने। अब जब दम घुटने लगी तो ऊपर आ गए, फिर सांस ले लिया। बुडकी मारना कोई आवश्यक नहीं। इतना नाक को क्यों दबाते हो कि सांस न ले सको? हल्का आधा सेकंड उसमें डूब जाओ, स्नान कर लो, निकल जाओ। कितने लोग पानी के अंदर अंदर ही तैरते चले जाते हैं। लगता है उस जन्म के कछुआ होंगे। अभी अंदर अंदर तैरने की आदत नहीं छूटी, शरीर तो छूट गया, पर प्रैक्टिस है उनकी आत्मा में। कहाँ है भगवान? कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। कहाँ है भगवान? आरती दर्शन चल रहा है, आरती का दर्शन करते जाओ, भगवान को ढूंढते जाओ। परमात्मा नचकेता ने, उद्दालक के पुत्र नचकेता, कठोपनिषद में ये प्रसंग लिखा हुआ है। यमराज से उन्होंने पूछा था कि परमात्मा कहाँ है, तो यमराज ने भी यही बात बताया था। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्या आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते, एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान, एतेनेव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत्। यमराज कहते हैं, हे नचकेता, अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो हृदय स्थान है, जो शरीर के मध्य में है, वहीं पर ये पुरुष आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है, जिसको जानने के बाद तुम किसी से फिर ईर्ष्या नहीं करते हो, सबसे प्रेम करते हो। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है, वो सबके हृदय में विराजमान है। वाल्मीकि जी ने भी भगवान श्री राम से कहा था, राम ने पूछा मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि ने कहा कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके दंभ कपट छल नहीं, उनके हृदय में बसो जाकर। हृदय में ही बसने को कहा है। अब सवाल ये खड़ा हुआ, अगर हृदय में वो बसा हुआ है, लेकिन यहां पर एक डाउट और बन गया कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट नहीं है, दंभ नहीं है, माया भी छल नहीं है, उनके हृदय बसो रघुराया, उनके हृदय में बसना। और जिनके मन में कपट है, दंभ है, छल है, राग द्वेष है, उनके हृदय में मत रहना।
चलो मानता हूं जिनका हृदय निर्मल है उनके हृदय में वो बस गए, लेकिन जिनका हृदय निर्मल नहीं उनके हृदय में कौन बसा फिर? उनके हृदय में कौन? खाली पड़ा है स्थान क्या? अब सवाल ये खड़ा हो गया कि निर्मल मन होना चाहिए, और निर्मल मन की बात ही छोड़ो, लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है, लोगों की बातचीत भी निर्मल नहीं है, लोगों का पहनावा ओढ़ावा भी निर्मल नहीं है। वासना से भीगा हुआ जीवन है, भोगों से लिपटा हुआ जीवन है, स्वाद, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच विषयों में आकर्षित जीवन है। निर्मलता कैसे होगी? राजस्थान के संत लोग एक भजन गाते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। घर भी निर्मल हो, वाह, घर निर्मल हो, मन निर्मल हो, खान पान निर्मल हो। कितने घरों में रोज बकरा काटा जा रहा है, मुर्गा कट रहे हैं, भगवान का नाम लेकर ही मुर्गा काटते हैं कि हे भगवान मैं काटता तो हूँ, लेकिन तेरी ही शक्ति काम कर रही है काटने में, और मैं खाऊंगा लेकिन तेरा ही नाम जपूंगा, इसलिए ध्यान रखना तू। और साथ में ये भी कहते हैं कि कण कण में राम है। जब कण कण में राम है तो इस मुर्गे में कौन है? इसमें कोई रावण बैठा है क्या जो इसको मार रहे? तो ये कण नहीं है क्या? जर्रे जर्रे में खुदा है, तो ये गाय भैंसा क्या खुदा से जुदा है? इसमें खुदा नहीं है, इसमें कौन बैठा है? जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय और भैंसा तो बहुत बड़ा जर्रा है, तमाम जर्रा मिला के गाय भैंसा बना, तो इसमें तो बहुत बड़ा खुदा होगा। तो इसको जो तुम मार रहे हो, काट रहे हो, पका रहे हो, खा रहे हो, ये तो खुदा को ही मार रहे हो। और इधर खुदा को मार रहे हो और उधर मस्जिद में अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह कर रहे हो। तो खुदा तो मर गया, अल्लाह इल्लल्लाह का जो खाया है उगल दिया कर दो, सो उगल दो, और क्या। अब इधर तुम राम राम जपते हो, प्राणियों में ही परमात्मा है, भगवान कण कण में राम है, उसको मार कर खा रहे हो। अंडा उबाल रहे हो तो राम उसके अंदर बैठा उबल जाएगा, जब काटोगे कट जाएगा, चबाओगे चबा जाएगा।
फिर कितने कण 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 में राम, बड़ी मुश्किल का विषय हो गया है। ये ज्ञान भी धुंधला है। मांस, मछली, अंडा, शराब, नशा तुम्हारे खान पान में ना हो तो समझ लो खान पान निर्मल हो गया। घर में गंदगी ना हो, जीव हिंसा ना हो तो समझ लो घर भी तुम्हारा निर्मल है। मन में सबके प्रति प्रेम हो, छल कपट चालाकी ना हो, समझ लो मन भी निर्मल हो गया। और रैदास कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ये बड़ी कठिन बात, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा है तो हैंडपंप के जल में भी गंगा है, और मन चंगा है तो मन ही गंगा है, कठौती पठौती का काम भी नहीं वहाँ। हाँ, कठौती कहाँ ढूंढते घूमोगे, फालतू नाटक। मन चंगा तो मन ही गंगा। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हमर काहे को जैबे, घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मंदिर में तुम 10 मिनट के लिए जाओगे, लेकिन घर में तो 20 घंटे रहोगे। कितने लोग मंदिर में जाते हैं लेकिन घर को नरक बना देते हैं। मंदिर का प्रभाव इतना तुम पर पड़ना चाहिए कि तुम आओ तो घर भी मंदिर जैसा पवित्र हो जाना चाहिए। और मंदिर में जिस देवी देवता के दर्शन करके तुम आए हो, तुम्हारे अंदर देवी और देवता के गुण प्रकट होने चाहिए, और आप अपने घर की माताओं बहनों में देवी का दर्शन कर सको। माताएं बहनें सब पुरुषों में देवता का दर्शन करने लग जाएं तो समझ लेना तुम्हारा घर ही मंदिर बन गया है और घर ही गंगा जमुना हो गया है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि रे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पद्म पुराण में ऋषि से पूछा गया कि हरि भगवान कहाँ रहता है। देखिए भगवान का डिस्कस आज चल रहा है, हरि भगवान। तो पद्म पुराण का ऋषि बड़ी अनोखी बात कहता है
कि पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है और उसके दुख को मिटाने के लिए प्रयास करता है। बड़ी गंभीर बात है, देखना ये अर्थ क्या निकल रहा है। हरि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा की परिभाषा क्या है? पर दुखेन ये दुखी, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, द्रवित होता है, पिघल जाता है, उसके दुख को मिटाने के लिए प्रयास करता है। सुखो यस परश्रिया, और जो दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होता, दूसरे का सम्मान देखकर प्रसन्न होता, दूसरे की उन्नति देख करके खुश होता है। संसार यस्मिन सह विज्ञा, इस संसार में उसको जानना चाहिए साक्षात हरि स्वयं, वो साक्षात हरि का रूप होता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में द्रवित होता है और दूसरों के सुख में खुश होता है, वो हरि भगवान का रूप होता है। अब यहां पर हरि की परिभाषा चेंज हो रही है। अब किन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि घट घट में है, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि भगवान जो दूसरों के दुखों को दूर करता है, भगवान का रूप है। और दूसरों को जो सुख देता है, वो भगवान का रूप है। और दूसरों को जो दुख दे, वो शैतान का रूप है। और दूसरों की उन्नति देख करके जले और काम बिगाड़ दे, वो तो राक्षस का रूप है। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ते जानो निश्चर सम प्राणी। कौन है राक्षस? जो कबाब खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, अंडा खाता है, पराई स्त्रियों को छेड़ता है, माता पिता को भी नहीं मानता, उनको भी गाली बकता, अपमान करता है, साधु संत को सताता है, कष्ट देता है, उसको राक्षस शिव जी कहते हैं। हे भवानी, वो राक्षस है। और कृष्ण कहते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यम एवचा अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। जो दंभ करता है, दिखावा, और जो दर्प माने घमंड करता है और अभिमान करता है, क्रोध बहुत करता है, और जो बहुत गाली बकता, कठोर वचन बोलता है, ये ज्ञान से उत्पन्न हुए सभी अवगुण जिसमें होते हैं, उसको राक्षस कहा जाता है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। क्रोध को यमराज का रूप चाणक्य ने कहा है। क्रोधो वही वस्तु राजा, कि यमराज को देखना है तो क्रोध को देख लो, क्रोध ही यमराज का अवतार है। यमराज आता है तो मारता है, और क्रोध आता है वो भी मारता है। इसलिए क्रोध को यमराज कहा गया। और मैं निवेदन करूंगा, जिसके घर में लोग क्रोध बहुत करते हैं, उसके घर में गरीबी आ जाती है। अधिक क्रोध करने वाले नेता ऊंचे राज पद को पाने से वंचित रह जाते हैं। और जिनको गुस्सा बहुत आती है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, सुबह से लेकर शाम तक उलझे रहते हैं,
शांति नहीं मन में है, उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, फिर गरीबी और दरिद्र आता है। इसलिए यदि चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी आए तो थोड़ा क्रोध को कंट्रोल करो, जिद्दी स्वभाव मत बनाओ। जिद्दी और हठी और क्रोधी, ये तीन स्वभाव के लोग गरीब हो जाते हैं। जो उचित कह रहा है उसकी बात को मानने के लिए भी तैयार हो। अपना हठ मत रखो कि ऐसा ही करूंगा। हठी सठी क्रोधी जिद्दी, ये तो राक्षस के लक्षण है। रावण को मंदोदरी ने समझाया तो भी रावण नहीं माना, कुंभकर्ण ने समझाया तो भी नहीं माना, विभीषण ने समझाया तो भी नहीं माना। आखिर रावण के साथ साथ लंका का विनाश हो गया, रावण का भी विनाश हो गया। जब किसी बात के लिए सब लोग समझाने लग जाएं फिर भी तुम्हारे समझ में ना आए तो समझ लेना कि अब तुम्हारे विनाश का वक्त निकट आ गया है। और जो भी नुकसान हुआ है उतने नुकसान में ही संतोष कर लो, आगे बकवास मत बढ़ाओ, नहीं तो और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। विशाल देव कहते हैं क्रोध न करो बुद्धि भ्रम होई। क्रोध मत कीजिए अन्यथा बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा। और स्वभाव धीरे धीरे जब बिगड़ता है उसका सुधरना बहुत कठिन हो जाता है। गम खाना भी सीखो। जब जब तुमको क्रोध आया है तो क्रोध ने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। दुकान में बैठकर क्रोध आएगा तो ग्राहक टूट जाएंगे। कितने दुकानदारों को देखा गया ग्राहकों से मारपीट कर रहे, कितने डॉक्टरों को देखा गया मरीज से मारपीट करते। और कितने नेताओं को देखा गया वोटर सपोर्टर से मारपीट होती होगी। राजनीति तुम क्या करोगे? तुम तो दुश्मनी बढ़ा रहे हो। बड़ी तरकीब से काम कीजिए और चुनाव के बाद सारे भेदभाव को भूल जाइए। ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये बड़े आश्चर्य वाली बात है। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव के घर पर तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल हुई। लालू प्रसाद यादव की पोती के साथ में या बेटी के साथ पता नहीं किसके साथ हुआ, और वहाँ नरेंद्र मोदी भी रसगुल्ला खाने पहुँचे और हाथ मिलाया गर्म जोशी के साथ। वहाँ लालू जी भी मिल गए, मुलायम भी मिल गए, अखिलेश मिल गए, मोदी भी मिल गए। कितना समय निकाल कर गए होंगे। जबकि मोदी लोकसभा के चुनाव में सबको हराता है, वो बब्बर शेर वहाँ रसगुल्ला खा रहा है। हारने वाले लोग भी उनको बुलाकर प्लेट में बिस्कुट देते हैं कि और लीजिए एक और, ताकत बन जाए तो आगे फिर हराओ देखता हूँ। कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा सिस्टम है, ये सोचना। सारे चुनाव का भेदभाव भूल गए। लेकिन गांव में मैं देखता हूं छोटा सा सरपंच का चुनाव है, एक बार चुनाव लड़ गए फिर जिंदगी भर के लिए दुश्मनी बना कर गए। आना जाना बंद, मुंह बोलना बंद, संभल संभल कर निकलते हैं कि कहीं वो हमको न पीटे, तैयारी से निकलते कि हम उसको पीट दे। ये राजनीति करने का तरीका है। तुम सरपंची में ही अटके लटके रहोगे,
इसके आगे तुम नहीं जाओगे, गांव की खुराफात में ही पड़े रहोगे। एक बालक गांव में छोटी सी डॉक्टरी करता था। गांव के लोगों ने कहा सरपंच का चुनाव लड़ो, तो लड़ गया, सरपंच बन गया। फिर गांव के लोगों ने कहा कि विधायक का चुनाव लड़ो, तो विधायक बन गया। फिर गांव के लोगों ने कहा सांसद का लड़ो, तो सांसद बन गया। और फिर मंत्री बनने का नंबर आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मंत्री मत बनो, तो बोला जय बजरंगबली, नहीं बनूंगा। तो अगले टर्न में उसको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया। उस बालक का नाम डॉक्टर रमन सिंह था और 15 साल तक मुख्यमंत्री बनकर बैठा रहा। एक सरपंच से मुख्यमंत्री तक की यात्रा किया। सोचने की बात है। राजनीति सिखाती नहीं कि राग द्वेष करो। राजनीति कहती है वोटिंग के बाद, चुनाव के बाद जो जीत गया है वो सबका काम करे, और जो हार गए हैं वो एक एक फूलों का हार लेकर जीतने वाले को पहनाते कि हार भी तेरी वजह से हुई है, इसलिए फूलों का हार भी मैं तुझे ही दे देता। बस बात खत्म हो गई। अपना अपना काम करो, खेती करो, बाड़ी करो, बिजनेस करो, उन्नति करो, अगले चुनाव की फिर तैयारी करो। और चुनाव में जो भी हार जीत होती है जनता का निर्णय होता है। जनता को कौन कितना प्रभावित कर सकता है, कौन कितना जनता को मोटिवेट कर सकता है। और आज की तारीख में चुनाव जीतना भी कोई आसान चीज नहीं है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम फ्री दे पाओगे उतना ज़्यादा जीत सकते हो। फ्री चाहते हैं लोग, और जनता इतनी होशियार है, फ्री भी ले लेगी और उसके बाद तुमको भी फ्री कर देगी कि तुम भी फ्री घूमो जाकर। किसी प्रदेश में सरकार ने बहुत लाखों मोबाइल बांट दिया सबको फ्री, और जनता ने ले भी लिया। और उस पार्टी ने सोचा ये मोबाइल लेकर के मेरा कन्विंसिंग करेंगे, दूसरों को बताएंगे वोट इन्हीं को देना। वैसी कन्विंसिंग किया, केवल 6-7 सीटें मिली, बाकी लुटिया डूब गई। मोबाइल भी ले लिया, वोट भी नहीं दिया। ये जनता कोई कम होशियार है? ये सब बड़े खिलाड़ी लोग हैं। कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो पार्टी का व्यक्ति आता है उसी की जय जयकार बोलते हैं, और जो सरकार बन जाती है उसका झंडा गाड़ी में लगा लेते हैं। मैंने पूछा 5 साल पहले तुम उनका झंडा लगाए थे, अब दूसरे का झंडा लगाए। बोले हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जिसकी सरकार उसका झंडा, क्योंकि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, बस बात खत्म। होशियार लोग हैं। आपस का प्रेम टूटने ना पाए, एक दूसरे के प्रति भाव बना रहे। और यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहा तो जहां प्रेम है वहीं सुख है, जहाँ प्रेम है वहीं सफलता है, जहाँ प्रेम है वहीं शांति है, और जहाँ प्रेम है वहीं सुमति है, और जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति है, जहाँ संपत्ति है वहीं दरिद्र का विनाश हो जाता है और अमीरी का प्रकाश हो जाता है। इसलिए आपस में सुमत भी बनाइए। धीरे धीरे सत्संग विराम करूंगा, बाहर के लोग जाना भी चाहते हैं। सत्संग करते करते 1.5 घंटा हो भी गया, सीधे बैठ जाओ। संतो बोले ते जग मारे। अब सवाल उठा कि ये परमात्मा अंदर है, आत्मा ही परमात्मा है, तो इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि याद रखना, शासन, प्रशासन, अफसर और कर्मचारी, जब कर्मचारियों का बोलबाला हो जाता है तो अफसरों की नहीं चलती है। जब अफसरों का, कर्मचारियों का, दोनों का बोलबाला हो जाता है तो प्रशासन फेल होने लग जाता है। याद रखना,
ये प्रशासन के रूप में परमात्मा है, आत्मा रूपी परमात्मा। और जब इंद्रियों का बोलबाला हो जाता है और मन का बोलबाला हो जाता है, मन अफसर है और इंद्रियां कर्मचारी हैं, ये अफसर रूपी मन और कर्मचारी रूपी इंद्रियों का जब बोलबाला हो जाता है तो आत्मा रूपी परमात्मा जो प्रशासन चला रहा है उसका फिर प्रभाव कम होने लग जाता है। इसलिए इंद्रियों को बस में करो ताकि आत्मा रूपी परमात्मा का प्रभाव बढ़ना चाहिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सबके घर में सुख शांति का प्रकाश हो, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाशील नारी बनो, बड़ों का सम्मान सहज रूप से करना सीखो, छोटों को स्नेह दो, गम खाने का भी अभ्यास करो, स्वभाव को सरल बनाओ, परिश्रम इतना करो अपने शरीर की सभी ऊर्जा का प्रयोग करो। कभी कभी तुम काम करके आते हो और कहते हो हम थक गए, कहते हो कि नहीं कहते हो हम थक गए, अपने घर में कहते हो, लेकिन उसी समय देखिए तुम कहते हो काम करने की क्षमता नहीं, बहुत थक गया, अब उठ नहीं पाऊंगा, आराम करूंगा। लेकिन उसी समय यदि आपके पड़ोस में आग लग जाए फिर तुम दौड़कर बाल्टियों में पानी भर भर कर डालते हो, तब हंसी आती है। तुम कह रहे थे अब हम बहुत थक गए, आराम करेंगे, उठ नहीं पाएंगे, अब ये कहाँ से उठ रहे हो, ये ताकत कहाँ से आ गई? आपके अंदर वो जो थकान लग रही वो झूठी थकान है, जो तुम्हें लगता है अब काम नहीं कर पाऊंगा, वो सच्ची रिपोर्ट नहीं है। अंदर से तुम्हारे अंदर अभी भी और बहुत कुछ करने की क्षमता है। कभी कभी चारों तरफ से जब आपत्तियां घेर लेती हैं तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म हो जाता है। और कभी कभी तुम कह रहे थे मेरे पैर में दर्द हो रही है, लेकिन आधी रात को तुम्हें सूचना मिली कि पिताजी को हार्ट अटैक आया है, तुरंत उठकर खड़े हो जाओ, पैर की दर्द तुम भूल जाते हो, उनको गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, क्योंकि विषम परिस्थिति आ गई। एक सज्जन कह रहे थे मेरे 102 डिग्री बुखार था, अचानक रात में वाइफ ज़्यादा बीमार हो गई, फटाक से मैं दौड़ करके हॉस्पिटल लाया, उसके इलाज में जुट गया, मेरा बुखार तो न जाने किधर चला गया, उसी के चक्कर में सब ठीक हो गया। ये एडिशनल एनर्जी आपके पास में रहती है। और जो लोग अपनी अतिरिक्त ऊर्जा से काम लेना शुरू कर देते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। अतिरिक्त माइंड भी तुम्हारे पास में रहता है और अतिरिक्त कार्य करने की क्षमता भी रहती है। जैसे विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा होता ना, ऐसी एडिशनल एनर्जी रहती है। तुम्हारे माइंड में भी बहुत बड़ी सामर्थ्य है याद करने की, स्मरण शक्ति बहुत है। ये दिमाग से सही काम लेना तो सीखो। टेंशन में पड़े रहने से भी दिमाग सही काम नहीं करता है, उलझन में रहने से भी दिमाग सही काम नहीं कर पाता है, दुखी रहने से भी माइंड का प्रयोग सही नहीं होता है, चिंता करने से भी आपकी बुद्धि का प्रयोग सही नहीं होता है। बुद्धि का यदि सही प्रयोग करना चाहते हो तो प्रसन्न चित्त रहो, और प्रसन्न रहना चाहते हो तो कृपया गलतियां मत करो। अगर विचारधारा सही नहीं है तो प्रसन्न नहीं रह सकते हो, कर्म सही नहीं है तो खुश नहीं रह सकते हो। विचारधारा आपकी जब पवित्र हो जाती है, मन अच्छा है, कर्म अच्छे हैं, आपका अपने ऊपर नियंत्रण है, तब प्रसन्नता ऑटोमेटिक आती है। जब प्रसन्नता होती है तब तुम्हारी बुद्धि खुलकर काम करती है। इसलिए विद्यार्थियों को बहुत खुश रहना चाहिए। कितने विद्यार्थी गुस्सा बहुत करते हैं,
चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, माँ का कहना नहीं मानते हैं, बाप की बात नहीं मानते हैं, भाई को समझते नहीं, बहन के पास बैठते नहीं, न जाने कहाँ घूमते रहते हैं। कोई पूछ लेता कहाँ गए थे, बोले कहीं नहीं गए थे, बोले कहीं तो गए थे, बोले नहीं गए थे। लड़ने को आमादा हो जाते हैं। माता पिता हैरान है, अब इसको क्या किया जाए। ये गुस्सा करने से, अकड़ने से तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग नहीं हो पाएगा। आपसे बड़े लोग यदि आपको समझाते हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनिए और बचपन को संवार लीजिए। अगर बचपन बिगड़ गया तो जवानी बिगड़ जाएगी, और जवानी अगर नहीं संभाल सके तो बुढ़ापा दुखद हो जाएगा, और बुढ़ापे में भी नहीं संभल सके तो आपकी मृत्यु भी पीड़ादायक होगी। इसलिए बचपन को संभालो ताकि बुढ़ापे में कुछ करने योग्य बन सको, और जवानी में बहुत कुछ करके दिखा सको, और बुढ़ापे में भी हंसते हंसते जिंदगी गुजार सको। ऐसा तुम्हारा बचपन होना चाहिए। बाल अवस्था को खेल कूद में, मनोरंजन में मत गंवाइए, फैशन में। इस बाल अवस्था को शिक्षा योग्यता प्राप्त करने में लगाइए, तब आपकी जिंदगी मधुर बन सकती है। एक बार सीधे और बैठ जाओ। साहिब बंदगी बोलो। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है। मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन की जिंदगी है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पर सेवा, गुरु सेवा, माँ की सेवा, पिता की सेवा, भाई की सेवा, कुटुंब की सेवा, गांव की सेवा, देश की सेवा, गाय की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा। सेवा ही तुमको महान बनाती है, आपके जीवन को धन्य बनाती है। इसलिए सेवा का संकल्प लेना। और आज जिनकी ओर से भंडारा हुआ है उनको व्यास का दिया आशीर्वाद दे रही है। श्री फनीलाल, श्री फनीलाल महतो मेहता आज का भोजन भंडारे का प्रबंध उनकी ओर से किया गया था।
हज की सेवा का पुण्य उन्होंने प्राप्त किया। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और कल भी भंडारा होगा, परसों भी भंडारा होगा। सभी सत्संगी भाइयों बहनों के लिए भोजन का विराट प्रबंध किया गया। सबका सौभाग्य। मन की शांति के लिए साहित्य की दुकान पर जाकर वहाँ से सारा सामान खरीद कर स्वाध्याय करें। 100 घंटे के प्रवचन की पेनड्राइव मेमोरी कार्ड लेकर श्रवण करें। और जिनके शरीर में बहुत बीमारियां हैं, श्री च्यवन आयुर्वेद के सेंटर पर पहुंचकर वहाँ से सुंदर रामबाण औषधियाँ प्राप्त करें। हमारे साथ एक साधु था, वो बोल रहा था मुझे पाइल्स है, बवासीर है, ऑपरेशन के कगार पर पहुंच गया। तो उसको वहाँ दुकान से दवा लिया उसने, तो दवा देने वाले ने बवासीर की दवा की पैकिंग में आँख वाली दवा भर दिया था। वो आँख वाली दवा का प्रयोग कर रहा था। वो महीना भर प्रयोग किया, बोला फायदा नहीं। तो मैंने कहा इसका ऑपरेशन ही करा दो। तो मेरा दूसरा संत बोला इसकी दवा देखा हुई तो आँख वाली दवा पाइल्स में लगा रहा। तो जो पाइल्स की दवा थी उसका प्रयोग 3 दिन किया और 3 दिन में पाइल्स उसकी ठीक हो गई। ऐसी रामबाण औषधियाँ राजस्थान के भक्त लाए। हरिद्वार का कुंभ मेला, उसका निमंत्रण पत्र यहाँ वितरण हो रहा है। पर्ची इधर उधर मत फेंकना, ठीक से पढ़ना। जिस कुंभ मेला के लिए आपको सादर आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें 50,000 तीर्थयात्रियों के लिए भोजन भंडारा डेली बनेगा, नाश्ता जलपान चाय निःशुल्क वितरण होगा, उनके लिए बिस्तर का प्रबंध निःशुल्क किया जाएगा। बिहार झारखंड किसी भी प्रदेश के हों तीर्थयात्री, सबका सम्मान होगा। उन तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए हमारे श्री सुनील दास भक्त ने 25,000 रुपये 5 कुंटल गेहूं देने का संकल्प लिया। ताली बजा दो। और इतना जबरदस्त उनका संकल्प, जिसमें करीब करीब मुझे लगता है 10,000 लोगों का भोजन भंडारा होगा। पूड़ी और सब्जी खिलाई जाएगी इस पैसे से। सुनील जहाँ भी हों आकर गुरु जी को प्रणाम करें। आज जिन्होंने भंडारा किया है वो भी आकर प्रणाम करें। आप भी हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला के तीर्थयात्रियों के बृहद भंडारा के लिए अन्नदान का संकल्प ले सकते हो। 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूं चावल, 50 किलो गेहूं चावल, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। वहाँ कार्यालय में नोट करा दोगे, इधर कार्यालय में नोट करा दोगे। 1 माला दे दो बाबा, उससे तुम्हारे घर पे गाड़ी आएगी, आश्रम की गाड़ी वहाँ से ले जाएगी। गणेश जी बच्चे शोरगुल मचा रहे, इनको मना करें, बच्चों को कंट्रोल करें। दरोगा जी बच्चे हल्ला न मचा। ये हमारे सुनील जी, ये जहाँ से आए हैं ये लोग, आज 80 लोग आए हैं बस लेकर। सभी खड़े हो जाएं, गंभरिया मधेपुरा वाले, देखिए इनकी संख्या। महिलाएं भी खड़ी हो जाए, देखो कितने लोग हैं।
पूरी बस लाए हैं, मोटरसाइकिलों से भी कुछ लोग आए, कुछ लोग जीप कार से भी आए। और इतनी बड़ी श्रद्धा है, सफ़ेद रसगुल्ला और काले रसगुल्ला भी लाए थे। सब संतों ने भंडार में लिया है। 31 महात्मा है, सबने 2-2 लिया है, 62 खाया है। और जो हमारे साथ कुछ भक्त थे वो भी माल छके, वहाँ से लेकर मधेपुरा का रसगुल्ला। ताली बजा दो रसगुल्ला। पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।